शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा एक परीक्षा का आयोजन होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो है ये परीक्षा का आयोजन है। पूरे भारतवर्ष में परीक्षा होती है, ठीक है। और सभी हर जिले के अंदर एक नवोदय विद्यालय बना हुआ है। हमारे धार जिले में एक नवोदय विद्यालय है जो मुल्तान में, ठीक है। अब इस विद्यालय में प्रवेश के लिए, ये आवासीय विद्यालय है, प्रवेश के लिए उस परीक्षा में बैठना होता है। और ये जो परीक्षा का आयोजन होना है दिनांक 20 जनवरी, ठीक है। कक्षा 5 में जो बच्चे अध्ययनरत रहते हैं वो इस परीक्षा में बैठते हैं। और ये परीक्षा 20 जनवरी 2024 को होना है। शनिवार का दिन रहेगा और समय रहेगा 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, 11:30 से 1:30, यानी कि 2 घंटे का समय रहेगा। और आपको परीक्षा सेंटर पे पहुंचना है 10:30 बजे, 1 घंटे पूर्व उस परीक्षा सेंटर में पहुंचना है। अब इस कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होना है इसमें कुल प्रश्न रहेंगे 80, ठीक है। 80 प्रश्न रहेंगे आपके। अब यहाँ पे अपने को देखना है इस 80 प्रश्न को 3 भागों में बांटा है, 3 अनुभाग में बांटा है। पहला अनुभाग रहेगा वो अनुभाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षा। ये प्रश्न नंबर 1 से लगाकर 40 तक कुल मिला के 40 प्रश्न रहेंगे। जो मानसिक योग्यता के प्रश्न रहेंगे ये 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, अनुभाग 1 में। अनुभाग 2, अब अपन अनुभाग 2 देखते हैं। इसमें गणित का प्रश्न रहेंगे जो प्रश्न नंबर 41 से 60 तक रहेंगे। इसमें भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न थे, अब गणित में 20 प्रश्न। अनुभाग 3 जो रहेगा उसमें रहेंगे 20 प्रश्न भाषा हिंदी का, जो प्रश्न नंबर 61 से 80 तक, इसमें भी 20 प्रश्न। तो हमने अभी क्या देखा कि पहला जो अनुभाग था उसमें 40 प्रश्न थे जो प्रश्न नंबर 1 से 40 तक चले थे। अनुभाग जो 2 था उसमें 20 प्रश्न थे जो प्रश्न नंबर 41 से 60 तक चले थे। अनुभाग 3 जो इसमें 20 प्रश्न थे जो प्रश्न नंबर 61 से 80 तक, ये कुल मिला के 80 प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, ऐसी उत्तर पुस्तिका सीट रहेगी आपकी, आंसर सीट है ना, जिसको OMR सीट कहेंगे। इसमें आपके रोल नंबर आपको लिखना होंगे, है ना। अब इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना कि जब हम रोल नंबर लिख रहे हैं, है ना, और ये जब रोल नंबर आपके लिखना है तो आप देखो इसमें आपको ये देखो, इस जगह देखो, ये रोल नंबर लिखा, यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है ना। मान लो आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक, तो आप यहाँ पे रोल नंबर, आपके रोल नंबर लिखो। यहाँ पे क्या रोल नंबर है आपको वहाँ पे? 18 30 86 8। अब देखो इन्होंने रोल नंबर लिखे ना। अब इसको जैसे यहाँ 1 लिखा तो यहाँ पे आपको ब्लैक करना पड़ेगा। इसको एक को कराओ, ये जैसा ये गहरा करना है इसको पूरा, है ना। अच्छा, अब उसके बाद में 8 कहाँ है? 8 को कराओ यहाँ पे, गुड। अब यहाँ 3 लिखा हुआ, 3 कहाँ है आपके? ये देखो, बहुत अच्छे। अब 0 है, उसके बाद में 0 को करो आप। उसके बाद में फिर 8 है, फिर 8 को करो आप। कहाँ पे 8 है? इस प्रकार आपको अपने रोल नंबर इसमें गहरा करना। आप देखो 6 का है, ये किया आपने। उसके बाद फिर 8 आए, 8 को करो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, ये 1830868, जैसे ये 1 है तो आपको 1 वाली लाइन के अंदर, यहाँ की पहली लाइन में आपको 1 को ब्लैक करना पड़ेगा, है ना। फिर आपके पास में 8 लिखा है तो यह दूसरी लाइन जो है इसमें आपको 8 को गहरा करना पड़ेगा, है ना। यहाँ 3 लिखा है तो 3 में यहाँ पे आपको गहरा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 0 है तो 0 को गहरा करना पड़ेगा। उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 8 है। इस प्रकार ये OMR सीट आपको भरना पड़ेगी। इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना आपको कि ये जो आपका यहाँ पे है इस चीज, ये देखो आप, जब आपके प्रश्न रहेंगे 1 से 80 तक, उसमें भी इस बात का आपको ध्यान रखना कि पहला प्रश्न आपका आया है, पहला प्रश्न आपका आया है तो पहला प्रश्न में आपको A B C D ये 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। अब आपका C वाला ऑप्शन सही है तो आपको इसके अंदर ये C आपको गहरा करना पड़ेगा, ये इस प्रकार, ठीक है। दूसरा प्रश्न पड़ा, इसमें आपका A वाला उत्तर सही है तो आपको A को गहरा करना पड़ेगा। A से 1 से लगाकर 80 तक प्रश्न को इस OMR सीट के अंदर आपको लिखना होगा, ठीक है। ओके।